Hello guys, how are you? Hope you are well. My name is Rohini and you are watching my YouTube channel The Learning Launch. बेसिक इंग्लिश सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, किन एलिमेंट्स के कारण सेंटेंस बनते हैं। आज डे 5 है। अगर आपने डे 4 तक कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसे ज़रूर देखें क्योंकि वह वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेंटेंस फॉर्मेशन। कोई भी सेंटेंस बनने के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आखिर ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं क्या? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, यानी किसी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। और ये काम कर कौन रहा है? काम करने वाला कौन है? काम करने वाला है मैं। तो मैं विषय हुआ यानी सब्जेक्ट हुआ। आई एम गोइंग, तो जाने का काम हो रहा है गो। हु इज गोइंग? आई। सब्जेक्ट हमारा आई है। वह पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में काम हो रहा है पढ़ने का। और वह काम कर कौन रहा है? पढ़ने का काम कर कौन रहा है? वह। तो सब्जेक्ट वह होगा। ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। स्टडी हमारा काम हो गया, हमारा एक्शन हो गया, और ये काम ही कर रहा है, ये काम ही के द्वारा किया गया है, तो सब्जेक्ट हमारा ही होगा। हम खेल रहे हैं, काम खेलने का हो रहा है, और ये काम खेलने का कर कौन रहा है? हम। एक से ज़्यादा लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग, काम खेलने का हो रहा है, प्ले तो कर कौन रहा है? वी। सब्जेक्ट हो गया वी। इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट था वो था आई, ही, वी, यानी कि जो काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को मेन वर्ब भी इंग्लिश में कहते हैं। क्रिया क्या होता है या मेन वर्ब क्या होता है? वाक्य में जो काम हो रहा है वह कहलाता है वर्ब, यानी वाक्य में जो काम हो रहा है वह वर्ब कहलाता है। और वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं या एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। मैंने अपने डे 4 में बताया था कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जिससे हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे सिंग, डांस, टॉक, सिट, स्टैंड। हम कोई काम करके दिखाएं, ऐसे वर्ड्स से ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, उन्हें वर्ब कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तो इसमें काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का, तो हमारा वर्ब है जा, यानी कि गोइंग। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग, तो हमारा काम हो रहा है जाने का, गोइंग। और ये काम कर कौन रहा है? जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? आई। तो गोइंग हमारा वर्ब होगा और आई हमारा सब्जेक्ट होगा। वह पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ना हमारा वर्ब है और वह हमारा सब्जेक्ट होगा। ही इज स्टडिंग, काम हो रहा है पढ़ने का, स्टडी हो रही है, तो ये हमारी वर्ब है। और ये काम कर कौन रहा है? ही सब्जेक्ट है। हम खेल रहे हैं, काम हो रहा है खेलने का। वी आर प्लेइंग, काम हो रहा है खेलने का, प्लेइंग इज अ वर्ब। और वी हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि ये खेलने का काम कर कौन रहा है? खेलने का काम वी, हम कर रहे हैं। अब थर्ड एलिमेंट हमारा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी विषय वस्तु क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु। तो विषय वस्तु क्या होता है? वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुनिए। वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वह कहलाता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। पहले आप ये बताइए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ में वर्ब और सब्जेक्ट क्या होगा? तो काम क्या हो रहा है? खेलने का, ये वर्ब हो गया। कर कौन रहा है? मैं, ये हो गया सब्जेक्ट। काम हो रहा है खेलने का, प्ले, प्ले हमारा वर्ब है और इसे कर कौन रहा है? आई, आई हमारा
सब्जेक्ट है। अब ये खेलने का काम हो किस पर रहा है, ये खेलने का असर पड़ किस पर रहा है। जब हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो यानी क्या कर रहे हैं, कोई मैं जब फुटबॉल खेलोगे आप तो क्या करोगे, फुटबॉल को अपनी लात से मारोगे, पैर से मारोगे, तो जो हमारा बल है वो किस पे लगेगा, फुटबॉल। यानी कि हमारे खेलने का असर पड़ेगा किस पे, फुटबॉल पे असर पड़ेगा। तो आई प्ले फुटबॉल, तो हमारे फुटबॉल खेलने का असर पड़ा किस पे, फुटबॉल पे पड़ा। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़ता है। जैसे मैंने फुटबॉल खेला, तो फुटबॉल हमने खेला तो यानी कि हम पैर से मार रहे हैं, तो पैर से मारने का जो असर हुआ वो किस पर हुआ, फुटबॉल पर। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं पार्क जा रहा हूँ, मैं पार्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पार्क। तो इसमें से पहले बताइए वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा गोइंग, जाने का एक्शन है, वर्ब है। सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई जा रहा है। और ये जाने का असर पड़ेगा किस पे, पार्क पे पड़ेगा। पार्क पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम पार्क जाएंगे तो पार्क जाने से क्या होगा, पार्क में लोग बढ़ेंगे, पार्क की भीड़ बढ़ेगी। तो हमारे पार्क जाने से असर किस पे पड़ा, पार्क पे ही पड़ा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट हमारा पार्क होगा। वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। कर कौन रहा है, वह। और असर किस पे पड़ेगा, किताब पे। ही इज रीडिंग बुक्स, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। तो वर्ब है हमारा रीडिंग, पढ़ कौन रहा है, ही। तो ही इज हमारा आर सब्जेक्ट। और पढ़ने का असर किस पे पड़ेगा, यानी हम पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो भी काम हो रहा है उसका असर किस पे पड़ रहा है। अब जब कोई इंसान बुक पढ़ रहा है तो बुक पढ़ने का वो बल किस पे लगा रहा है, अपने जोर किस पे आजमा रहा है, बुक पे। वो बुक पढ़ रहा है, फुटबॉल को लात से मार रहा है, तो अपना वो जो बल है वो आजमा किस पे रहा है, फुटबॉल पे। जब कोई इंसान पार्क जा रहा है तो पार्क जाने से असर किस पे पड़ेगा, पार्क पे ही पड़ेगा, भीड़ जो है वो पार्क में ही बढ़ेगी। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे एक्शन क्या है, खेलने का हो रहा है, एक्शन है खेलने का हो रहा है, कर कौन रहा है, हम। तो वर्ब हमारा खेलना हो गया, हम सब्जेक्ट हो गया। और ये खेलने का असर किस पे पड़ रहा है, किसको खेल रहे हैं, क्रिकेट को। तो प्लेइंग इज आवर वर्ब, वी सब्जेक्ट। और ये खेलने का असर यानी खेला क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जिससे जो काम कर रहा है, वर्ब वो होता है जो काम किया जा रहा है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर पड़ता है। तो अभी तक आपने देखा कि इन सेंटेंस में आई प्ले फुटबॉल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, बट बाकी की सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं आई एम गोइंग टू पार्क, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये एम और टू, ये लोग कौन है, क्या ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, या ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही इज रीडिंग बुक्स, इज कौन है, इसको तो हमने कोई नेम नहीं दिया। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आर कौन है, कौन है ये आर, तो यही आर कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब के छोटे भाई हैं। हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की मदद करता है, तो हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब का छोटा भाई कहा गया है क्योंकि यह मेन वर्ब की मदद करेगा, कोई सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करता है। यह मेन वर्ब की मदद करता है और उसकी मीनिंग को बढ़ाता है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, और यह मेन वर्ब की हेल्प करता है और जो सेंटेंस का मीनिंग होता है उसकी मीनिंग को बढ़ाता है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो आप इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट मैं हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो ये वर्ब हो गया है, जा रहा हमारा वर्ब हो गया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, असर कहीं पड़ा नहीं। तो वैसे तो हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए था, मैं जा रहा। मानो अगर हूँ नहीं होता तो ये सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस क्या बनता, मैं जा रहा।
यानी ये जो सेंटेंस है तो इनकम्प्लीट है। तो इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए और इस सेंटेंस की मीनिंग को बढ़ाने के लिए हूँ आया है, तो हूँ हेल्पिंग वर्ब है। हूँ की हिंदी एम हो जाएगा, आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, गोइंग हमारा वर्ब है। एम ना तो ऑब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है। पर अगर ये एम ना होता तो सोचो, आई गोइंग, आई गोइंग, जो कि रॉन्ग इंग्लिश है, ये ग्रामर गलत है, ये इंग्लिश ग्रामर गलत है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एम का होना ज़रूरी है। तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो एम क्या है? एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब का छोटा भाई, वो जो कि वर्ब की मदद करे। जैसे छोटा भाई अपने बड़े भाई की मदद करता है, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब भी अपने बड़े भाई वर्ब की हेल्प करेगा। उसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, कि वह हेल्प करे वर्ब की। वह पढ़ रहा है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है पढ़ने का। कर कौन रहा है? वह। पढ़ रहा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वह हो गया। अब सोचो अगर है ना होता तो सेंटेंस क्या बनता है? वह पढ़ रहा। सेंटेंस बनता वह पढ़ रहा। ही इज स्टडिंग, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्टडिंग और वर्ब है। कोई क्रिया हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, पढ़ाई करने का तो काम हो रहा है ना, इसलिए सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब हमारा स्टडिंग है। बीच में बचा इस। तो अब भाई इज क्या है? इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है। वह पढ़ रहा है, बता रहा है कि पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है या पढ़ रहा था या पढ़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब से ये पता चलेगा कि कोई अभी पढ़ रहा है, पहले पढ़ रहा था या बाद में पढ़ेगा। तो ये सेंटेंस की मीनिंग को बढ़ा देता है, जो वर्ब है उसकी मीनिंग को बढ़ा देता है। ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, काम क्या हो रहा है? खेलने का। और कर कौन रहा है? हम। अब सोचो है ना होता तो क्या होता? हम खेल रहे, हम खेल रहे, रहे के आगे ऐसे डॉट डॉट आ रहता है, पर है के होने से सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। हम खेल रहे हैं, हमें पता चला हम खेल रहे हैं, यानी अभी इसी वक्त खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग, वी सब्जेक्ट है, क्योंकि जो काम हो रहा है खेलने का काम, ये काम कर कौन रहा है? वी। और प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब, प्लेइंग है हमारा वर्ब। वी आर प्लेइंग। तो आर हमारा यहाँ पर क्या है? आर है हेल्पिंग वर्ब, आर है हेल्पिंग वर्ब। आर से हमें हेल्प मिल रही है, जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमारा आर की वजह से कंप्लीट हो रहा है। वी आर प्लेइंग, अगर आर ना होता तो वी प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, पर आर के होने से इसमें है भी जुड़ जाता है, वी आर प्लेइंग। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब होता है काम जो हो रहा है, काम जो हो रहा है। ऑब्जेक्ट काम का असर, यानी कि जिस पर काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट है। ये एक सेंटेंस है, इसमें बताइए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो वह फुटबॉल खेलता है में काम कर, पहले बताइए काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है खेलने का। और ये काम कर कौन रहा है? ये काम हो रहा है वह के द्वारा। और ये खेलने का असर किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। तो ये काम जो हो रहा है, काम क्या हो रहा है? खेलने का, यानी प्लेज, वर्ब हमारा होगा प्लेज। अब ये खेलने का, प्ले का काम कर कौन रहा है? ही। और इस खेलने का असर पड़ेगा किस पे? ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे फुटबॉल आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ट्रिक ऑफ द डे, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढें और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढें। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। अगर आपने ये जान लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढें? वाक्य से पूछो कौन, हु। वाक्य से पूछो कौन, यानी कि आपको जो भी काम हो रहा है तो उसमें पूछो कौन, वो काम कर कौन रहा है। आई एम गोइंग, काम क्या हो रहा है? जाने का। तो जाने का काम कौन कर रहा है? हु इज गोइंग।
वाक्य से पूछो हु इज गोइंग, जा कौन रहा है, तो जवाब क्या आएगा, आई एम गोइंग। जवाब आएगा आई एम गोइंग। तो कौन जा रहा है, आई जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पर हमारा, आई। सब्जेक्ट हो गया आई। रीटा इज प्लेइंग, काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और ये काम कौन कर रहा है, हु इज प्लेइंग, रीटा। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, रीटा। हमने वाक्य से पूछा कौन, भाई खेल कौन रहा है, जो काम हो रहा है वो काम कर कौन रहा है, तो रीटा, खेल रीटा कर रही है। दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, वह आ रहे हैं, आ कौन रहा है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, तो काम हो रहा है आने का, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, दे। सब्जेक्ट हुआ दे। तो आप वाक्य से कौन पूछ करके आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें आप, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको वाक्य से, अपने सेंटेंस से पूछना होगा, क्या, किसके, कहाँ। वाक्य से पूछो क्या, किसके, कहाँ। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ स्कूल, टू स्कूल मतलब कि स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, टू स्कूल ऐड हो गया तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो काम क्या हो रहा है, जाने का। ये काम कम कर कौन रहा है, आई। और इसका असर कहाँ पड़ेगा, असर कहाँ पड़ेगा, तो स्कूल पे पड़ेगा। बच्चा जा कहाँ रहा है, जो आई है वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है स्कूल, तो स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग टेनिस, काम हो रहा है खेलने का, कर कौन रहा है, आई, और क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो टेनिस खेल रहा है। हमने सेंटेंस से पूछा हु इज प्लेइंग, तो आई इज प्लेइंग, तो हमारा सेंटेंस आई, वो सब्जेक्ट आई हुआ और ऑब्जेक्ट टेनिस हुआ। क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वाक्य से पूछें कौन, हु, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप वाक्य से पूछें क्या, किसके, कहाँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे मैं थका हुआ हूँ, इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तीनों बताने हैं। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, तो थका कौन है, आई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब बताए थे, तो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। टायर्ड मतलब थका हुआ, थका ये एक वर्ब हो गया, एक कोई एक्शन है तो ये वर्ब होगा। आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो इसमें यू तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब। अब आ स्टूडेंट कोई वर्ब तो नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो बट एक अवस्था बताई जा रही है, एक स्टेट बताई जा रही है कि तुम एक स्टूडेंट हो। जब किसी की स्टेट बताई जाती है तो वो भी ऑब्जेक्ट होता है, जब किसी की अवस्था दर्शाई जाए तो वो है ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और किसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा उसे अदर वर्ड्स भी कहते हैं, अदर वर्ड्स, या कोई अवस्था, कोई स्टेट। अदर वर्ड्स यानी कि वाक्य में बचे कुचे शब्द। हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ये फाइंड कर लिए, उसके बाद में जो भी बचे हुए शब्द बचे वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। स्टेट, या तो कोई स्टेट बताएगा, यहाँ पर क्या स्टेट बताई गई है, अ स्टूडेंट, स्टूडेंट होना एक अवस्था है लाइफ की, तो उसे दर्शाया गया है, तो अ स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हम पार्टी के सदस्य हैं, इसमें भी पार्टी के सदस्य होना एक अवस्था है, एक स्टेट है, या फिर हम उसे अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, पार्टी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स ऑब्जेक्ट है। वे व्यस्त हैं, वे व्यस्त हैं, दे आर बिजी, दे आर बिजी, तो कौन बिजी है, मैंने बताया था सब्जेक्टों पे कैसे फाइंड करेंगे हम, क्वेश्चन से, हम सेंटेंस से ये क्वेश्चन करेंगे कौन बिजी है, तो बिजी कौन है, दे, तो सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। काम क्या हो रहा है, बिजी, यानी कि वर्ब हो गया ये, आर,
आर है हेल्पिंग वर्ब। वे ईमानदार हैं, ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे भी एक स्टेट को दर्शाया जा रहा है, एक अवस्था दर्शाई जा रही है क्या, कि वह ऑनेस्ट है। और ऑनेस्ट कौन है, ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना एक अवस्था है, एक स्टेट है, एक क्वालिटी है पर्सन की, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, या बचा कुचा शब्द जो है हम उसे भी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। वह आ रहा है, वह आ रहा है, काम क्या हो रहा है, आने का, कोई आ रहा है तो ही इज़ कमिंग। कौन आ रहा है, हम सेंटेंस से पूछेंगे कौन आ रहा है, तो ही इज़ कमिंग, ही आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज़ कमिंग, ये तो हमें दिख रहा है, कम मतलब कोई वर्ब होता है, कम मतलब होता है आना, तो ये वर्ब है। तो हमने इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब का छोटा भाई हेल्पिंग वर्ब जो कि वर्ब की हेल्प करता है, इन चारों के बारे में पढ़ा। सेंटेंस इन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है। और ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी लग जाता है, जो कि वर्ब की मीनिंग को बढ़ाता है। तो इस तरह से सेंटेंस कोई फॉर्म होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर ही सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल।